चेतो दर्पणमार्गम् भवमहा वेद वेदांत वेद्य चंद्र थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात अतिशय शब्दों द्वारा सेवा की जाएगी। गिरधर गोविंद
हम लोग कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि कुछ पाना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं ये नहीं जान सकते। यदि हम ये जान जाए हम क्या जानना चाहते हैं तो फिर हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो भी पा जाए। तात्पर्य एक सार्वभौम प्रश्न है, मैं कौन, मेरा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा। संपूर्ण विश्व के समक्ष केवल यही एक प्रश्न है। यदि यह प्रश्न हल हो जाए तो फिर कोई समस्या अवशिष्ट नहीं रह जाती। तो पहला प्रश्न उठाइए, मैं कौन हूं। के उत्तर में बहुत सी बातें आप लोग सुनेंगे। कोई कहेगा मैं कलेक्टर हूँ, कमिश्नर हूँ, गवर्नर हूँ, मिनिस्टर हूँ। कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। कोई कहेगा मैं रमेश हूँ, दिनेश हूँ, सुरेश हूँ। कोई कहेगा मैं मनुष्य हूँ। ये सब उत्तर गलत, क्योंकि ये मैं नहीं है, ये तो मेरा है। ये शरीर मेरा है, ये उपाधियां मेरी है। मैं नाम का तत्व क्या है ये प्रश्न हल नहीं हो सका इन सब उत्तरों। वास्तव में जो मेरा न हो वही मैं होगा। एक मोटी अकल में समझिए, जैसे मेरी पोस्ट, मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा पति, यहाँ तक कि मेरा शरीर, और आगे बढ़ो मेरा मन, और आगे बढ़ो मेरी बुद्धि, इन सब जगहों में मेरा लग रहा है। तो जहां जहां मेरा लग रहे वो मैं नहीं हो सकता। तो मैं क्या है? मैं इन सब से कोई पृथक वस्तु है। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे मानने लगे हैं कि मैं नाम का तत्व कोई मटेरियल तत्व नहीं है, ये कोई प्राकृतिक तत्व नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता सर जॉन एटलस ने कहा कि मस्तिष्क में 30 अरब कोष है एक मनुष्य के मस्तिष्क में। उसने रिसर्च की है इसी विषय में। तो इन 30 अरब कोषों की साइंस को अगर हम कभी समझ भी लें तो ये प्रश्न अवशिष्ट रह जाता है कि समझने वाला कौन है। ये समझने वाला वही आत्मा है जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में आत्मा शब्द से पुकारा जाता है। पैरी ने इसका विरोध किया, वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता है। उसने कहा कि मैं ये नहीं मानता हूं कि ये समझने वाली आत्मा है। फिर क्या है, वो कौन है? 30 अरब कोषों का विज्ञान जो समझ ले कभी भविष्य में, वो समझने वाला कौन है? तो स्पेरी कहता है वो चेतन है। चेतन है वो तो आत्मा का पर्याय है। उनको आत्मा शब्द बोलने में क्या दुश्मनी है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि इनको समझने वाला कोई एक होना चाहिए। उस पर्सनैलिटी का नाम क्या है? उसी को आत्मा कहो, चेतन कहो, जीव कहो,
किसी भाषा में किसी प्रकार बोलो। डगलस ने कहा, वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता था, उसने कहा मनुष्य कितने ही विज्ञान की उच्चतम सीढ़ियों पर पहुंच जाए, किंतु उसको आत्मा को मानना ही पड़ेगा। एक जगह जाकर रुक जाएगा वो, जहां पर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी कि इसके आगे ऐसा क्यों होता है ये मैं नहीं जान सकता। वो गवर्न करने वाली पावर आत्मा है। तो वैज्ञानिक भी ये मान रहे हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक है, और आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार तो आप सुनते ही है, वेदों के अनुसार 3 तत्व है, अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। एक मैं, एक वो, एक ये 3 तत्व। मैं, वो, ये। अब मैं और वो और यह का संबंध जानना आवश्यक है कि क्या बलाय है। मैं को तो आप कह देते हैं आत्मा, और वो कौन है? वो है जिसका मैं हूं, उसका नाम वो है। चिन्मात्रम श्री हरे अंशम, उसको अनेक नाम से पुकारते हैं, भगवान परमात्मा ईश्वर। उसका यह मैं अर्थात आत्मा अंश है, दास है। तो मैं कौन है? उसका अंश है। और वो कौन है? मैं का अंश है। इन दोनों का ये संबंध हो गया। और यह कौन है? यह एक उसकी शक्ति है, उसका नाम माया। भगवान ने गीता में कहा ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा अपरेयं तस्मन्याम बुद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। यानी भगवान की ये 2 शक्तियां हैं, एक मैं, एक ये। यानी उसकी ये 2 पावर्स, एक में सब आत्माएं आ गई चैतन्य, और एक में जड़ पदार्थ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो कुछ आप देखते हैं, ये माया का विकार है। ये दोनों परा अपरा शक्ति कहलाती। जीव चैतन्य है, ज्ञानवान है, इसलिए इसको परा कहते हैं, माने उत्कृष्ट है। और माया अपरा शक्ति है क्योंकि वो निकृष्ट है, बहिरंगा शक्ति। तो भगवान की ये 2 शक्तियां हैं। अब तीनों का संबंध आप संक्षेप में समझ गए। मैं कौन? उसका अंश चैतन्य। यह कौन? उसकी शक्ति जड़ माया। अब हमको क्या प्राप्त करना है? हम जिसके हैं उसको प्राप्त करना है। उसकी परिभाषा क्या है जिसको प्राप्त करना है? जिसको मैं चाहता हूं वही उसकी परिभाषा है। किसको मैं चाहता हूं? सारे विश्व के प्रत्येक जीव से पूछो, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, तुम क्या चाहते हो? सबका एक उत्तर होगा, आनंद, हैप्पीनेस, सुख, रस, मजा, लुत्फ, चैन, पीस, कुछ कह दो। ये आनंद कैसा होता है? कभी मिला है? मिला कभी नहीं। और चाहते हो? हाँ, आश्चर्य। अरे कोई रसगुल्ला खाए और फिर रसगुल्ले की इच्छा हो तब तो ठीक बात है। नीम का कीड़ा रसगुल्ले की कामना कैसे करे?
का कीट है, नीम के अंदर ही रहा और नीम के ही उस तट रस का अनुभव किए हैं, वो मिठास मांगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो संसार में जो बहुत चाय पीते हैं वे ही चाय के बीमार होते हैं, बहुत सिगरेट पीने वाले ही सिगरेट मांगते हैं, बहुत शराब पीने वाले ही शराब मांगते हैं। कोई ऐसा तो नहीं मांग सकता जिसने कभी शराब पी न हो और वो कहे मैं पागल हूँ शराब लाओ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, तो विरोधी है उसका। तो ये जीवन आदिकाल से अब तक कभी इसने सुख नहीं पाया, फिर सुख की कामना इसके भीतर नेचुरल क्यों है? और सबके अंदर ये बात नहीं कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए विचार शक्ति से, अजीब मैं मनुष्यों की बात नहीं करता हूँ। धोबी वाला गधा भी आनंद चाहता है, सब आनंद चाहती, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, नेचुरल। वो इसीलिए चाहते हैं कि हमारा नेचर है आनंद का, क्योंकि हम उसके अंश हैं। और उसकी परिभाषा क्या है? आनंदो ब्रह्मेति विजानाति। वेद ने कहा कि उसका नाम आनंद है। जैसे आप भगवान कहते हैं, राम श्याम कृष्ण और खुदा कहते हैं, ऐसे उसका एक नाम है आनंद। वेद कहते हैं यानी भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है, भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द है। रसो वही सह, वेद कहता है वो आनंद स्वरूप है, उसमें आनंद है ऐसा नहीं। अगर उसमें आनंद होता तो फिर भगवान की पर्सनैलिटी अलग होती, आनंद नाम की पावर अलग होती। जैसे रसगुल्ला आप खाते हैं तो रसगुल्ला में एक गुल्ला होता है और एक उसमें चीनी में आप भिगो देते हैं तो रस होता है, रसगुल्ला बन जाता है। तो ऐसे ही अगर भगवान में आनंद होता तो भगवान नाम की सत्ता कोई आनंद रहित होती, आनंद उसमें प्रविष्ट हुआ तब हम ऐसा बोलते हैं भगवान में आनंद है, ऐसा नहीं। आनंदेवाधस्तात् आनंदो परिष्णात् आनंदा पुरस्तात् आनंदा पश्चात् आनंदो उत्तरतः आनंदो दक्षिणतः आनंद एवेकत्वं सर्वम्, वेद कहता है। वो आनंद स्वरूप है और उसके हम अंश हैं, इसलिए हमारा नेचर है अपने अंशी को प्राप्त करना। ये नेचुरल आकर्षण है। जैसे देखिए एक ये फूल है, ये वजनदार है, ये पृथ्वी का अंश है, या इसको समझ लीजिए मिट्टी का ढेला। इस मिट्टी के ढेले का नेचुरल प्यार है किससे? अपने अंशी से। इसका अंशी कौन है? पृथ्वी। इसलिए इसको पृथ्वी से मिलने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना है। फिर ये पृथ्वी से क्यों नहीं मिला है? आपने हाथ से पकड़ रखा, केवल अपने पकड़ने की क्रिया को छोड़ दीजिए, अपने आप पृथ्वी खींच लीजिए। तो जो हम लोगों ने माया को पकड़ रखा है, इस पकड़ने को अगर हम छोड़ दें तो आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए कुछ नहीं करना। नेचुरल हमारा उनसे आकर्षण है, संबंध है, नित्य संबंध है, तो हमारा अंशी है और इसीलिए हम आनंद ही चाहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है? वो आनंद स्वरूप है। अब उस आनंद स्वरूप के अंतर्गत अनंत शक्तियां और भी हैं, लेकिन मेन शक्ति है आनंद। जैसे संसार में हम सामान को बहुत चाहते हैं, अच्छा मकान हो, अच्छा मकान बन गया, इसमें बिजली की फिटिंग भी होनी चाहिए, ये भी हो गया, एसी भी होना चाहिए, तो भी हो गया, फर्नीचर भी होना चाहिए। इतना सारा आप जो प्लान बना रहे हैं किस लिए? ये सब सामान किस लिए? इसलिए आनंद मिलेगा। हर जगह जिस कमरे में जाएंगे सब चीजें रहेंगी, आनंद मिलेगा। हम जो भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं क्यों? आनंद मिलेगा। हम जीवित रहना चाहते हैं क्यों? आनंद मिलेगा। घोर से घोर कष्ट सहते
जरा एमए पास कर ले, जरा सर्विस मिल जाए, जरा आप कलेक्टर कमिश्नर बन जाए, जरा आप 1 लाख 1 करोड़ हो जाए। ये जरा जरा करते करते हमारे अनंत जन्म बीत गए, लेकिन वो आनंद नहीं मिला जिसको हम खोज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने गलत दिशा अख्तियार कर ली है। हमने ये नहीं समझा कि हम जिसके अंश हैं उसमें आनंद है। ये माया के क्षेत्र में हमारा सब्जेक्ट नहीं, विषय नहीं बना। तो देखिए आंख, इसका विषय क्या है? रूप। कोई रूपवान पदार्थ होगा आंख से दिखाई पड़ेगा। कैसा रूप? मटीरियल, प्राकृत। जो आंख प्राकृत है, ये प्रकृति से बनी, पृथ्वी जल तेज वायु आदि से बनी है। इसलिए ये पंचमहाभूत के पदार्थों को ही सब्जेक्ट बनाती है। कान शब्द सुनता है, लेकिन कैसे शब्द? प्राकृत, माइक, मटीरियल। तो इस शरीर की इंद्रियां सारी की सारी प्राकृत है, इसलिए संसार को सब्जेक्ट बनाती है, विषय बनाती है। लेकिन आत्मा स्पिरिचुअल है, ईश्वर का अंश है। वो ईश्वर का विषय पाएगी तब आनंद मिलेगा। और हम लोग अपना आनंद चाहते हैं। अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। तो आत्मा का आनंद चाहते और इंद्रियों का आनंद देते, तो फिर कैसे समस्या हल हो? इलाज उल्टा हो रहा। क्योंकि संसार के पदार्थ में एक बीमारी है। किसी भी वस्तु के पाने के पहले उसके लिए प्रयत्न करने में कष्ट, नंबर 1। पा लेने पर उसकी रक्षा में कष्ट, प्लस उसके नष्ट हो जाने के भय में कष्ट, और जब नष्ट हो गया तो उसके वियोग में कष्ट। तीनों अवस्थाओं में कष्ट है। वो चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई संसार की वस्तु हो। इसीलिए आप लोग सुनते हैं अमेरिका में 30% लोग वो पे इतना टेंशन है कि नींद की गोली खाकर ही सो सकते हैं, वरना सो ही नहीं सकते। इतना संसार है उनके पास, सब काम मशीनों से हो रहा है। लेकिन भीतर कितनी अशांति है। ये सब सामान इतना इकट्ठा कर लिया आपने, वो भीतर की शांति और सुख के लिए किया, या ये दिखाना है आपको छोटे देशों को कि हाँ देखो हम बहुत चैन से हैं। अरे तुम कहाँ चैन से हो? तुम तो चैन से नहीं हो, तुम तो अशांत हो। नीचे वाले लोग देखकर ये समझ सकते हैं कि अरबपति है, क्या ठाठ है, 50 कारें हैं, 50 फ्लैट है इसके। लेकिन तुम्हारी अपनी स्थिति क्या है? तो ये मैं आत्मा परमात्मा रूपी आनंद का अंश है, इसलिए नेचुरल आनंद ही चाहता है। और गलती यही कर रहा है ये कि शरीर को मैं मान लेता है, इसलिए शरीर के इंद्रियों के विषयों को दे दे करके आत्मा का सुख चाहता है। इतनी सी गड़बड़। देखिए, आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, दोनों प्राकृत है जी हाँ, लेकिन आंख का विषय कान से हल नहीं होता। अगर कोई कहे कान से हम देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए इम्पॉसिबल शब्द का प्रयोग हो। हाँ, कान में आप यंत्र लगा करके 1 करोड़ मील दूर की आवाज सुन ले, मान ले। आंख में खुर्दबीन लगा करके आप चंद्रलोक सूर्यलोक देख लेंगे, मान लेंगे। लेकिन नाक से आप देखें, आंख से आप सूंघे, ऐसा नहीं होता। जबकि सब प्राकृत है, तो फिर आत्मा का जो सब्जेक्ट है परमात्मा, उसको बिना प्राप्त किए आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? मैं का सुख कैसे मिलेगा? अपना सुख कैसे मिलेगा? जो हम चाहते हैं। ये पहला अध्याय है, यही गड़बड़, सब यही अटके हुए। अगर किसी को ये बोध हो जाए
उसी एक आनंद को चाहते हैं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस को, लिमिटेड को नहीं चाहते। लिमिटेड तो रोज मिलता है, लिमिटेड सुख तो अब भूख लगी खाना मिल गया, आनंद आ गया। एक माँ बाप बेटा हमसे अलग है, 10 दिन 20 दिन 10 महीने 20 महीने 10 साल 20 साल में मिला चिपकाया, आनंद मिल गया। ये आनंद जो आपको रोज मिला करता है, ये तो एक खिलवाड़ है। क्योंकि जब माँ ने चिपकाया बच्चे को पहली बार, बड़ा आनंद मिला, लिमिटेड। दोबारा चिपकाया, उससे कम हो गया, तीसरा और कम, चौथी बार जाओ बेटा खेलो। अगर लिमिटेड सुख भी है बेटे के चिपकाने में, तो माँ ऐसा क्यों कहती है जाओ बेटा खेलो? हम भूखे हो करके जब खाना खाना प्रारंभ करते हैं, रसगुल्ला, एक रसगुल्ला खाया बड़ा सुख मिला, दूसरे में कम, तीसरे में कम, आठवें में खत्म। अगर 9वां रसगुल्ला कोई खिलाना चाहे, हम मर जाएंगे, माफ करो, उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगा। अगर रसगुल्ला में सुख है तो खाए जाओ, और हर रसगुल्ला में उतनी लिमिट का सुख मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, वो घटता जा रहा है और बाद में उसी से दुख भी मिलने लगा। वही बीवी, वही बेटा, वही बाप, वही माँ, सब आपके घर में बेटी है, तो आपका अनुभव कभी बड़ा अच्छा लगता है, कभी बहुत कम अच्छा लगता है, वही बाप, वही माँ, वही बीवी, और कभी बहुत खराब लगता है। ये परिवर्तन जो हो रहा है, आप अनुभव कर रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये तो हमने कभी नहीं सोचा, आपको टाइम ही नहीं मिलता। तुम मनुष्य हो, संसार में तुमको ही तो समझना है, और कौन समझेगा? कोई कुत्ते बिल्ली गधे समझेंगे क्या? इराद क्या है, गड़बड़ क्या है? तो यहाँ हमारा सुख नहीं, ये मानसिक हमारी बीमारी है, हम ही ने लगाई। बहुत दिन तक हमने चाय पिया तो वो चाय हमारी खोपड़ी में आके पिंच करे, दूसरे ने नहीं पिया वो आराम से बैठा। हमने बहुत दिन बेटे को चिपकाया है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तो इसलिए बिना चिपकाए बेचैनी है। पड़ोसी के बेटे को नहीं चिपकाया, उसके लिए कोई बेचैनी नहीं। पड़ोसी का बेटा मर गया, राम 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 राम, मर गया उसका बेटा, बस कहीं छुट्टी। प्रशांत घाट में लगे उसके साथ एक्टिंग करते हैं ना आप लोग, जैसे लोकसभा वगैरह में आप लोग देखते हैं, कोई नेता मर जाए, कोई एमपी मर जाए, मिनिस्टर मर जाए, तो मौन हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक्टिंग करो। अरे हमारा कौन मर गया तो उसके लिए हम शोक मनाएंगे? ये शोक प्रस्ताव पास करेंगे, एक खिलवाड़ होता है बात संसार में। जहां हमारा अटैचमेंट है वहीं हमको सुख दुख मिलता है, सीधी सी बात। और अटैचमेंट हमने बनाया है, दूसरे ने नहीं बनाया, वो हमारा ही बनाया हुआ है। और जितनी लिमिट का हमने बनाया है, उतनी ही लिमिट का हमें सुख दुख मिलता है। उसके पाने में सुख, उसके वियोग में दुख। तो उस आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। जब यह ज्ञान परिपक्व हो जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है, तब वहां से प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है कि उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कैसे करें। उसको न देखा है, न देख सकते हैं, न सुना है, न सुन सकते हैं, न सूंघा है, न सूंघ सकते हैं, न सोचा है, न सोच सकते हैं, न जाना है, न जान सकते, जान भी नहीं सकते। हाँ, वो बुद्धि से परे। अरे परमात्मा को तो छोड़ दो, आत्मा ही बुद्धि से परे है। आत्मा दिव्य वस्तु है, ईश्वर का अंश है, और बुद्धि मटीरियल है, प्राकृत है, माइक है। बुद्धि का प्रकाशक आत्मा है, बुद्धि आत्मा की प्रकाशिका नहीं हो सकती। प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती। इसलिए वेद कहता है इंद्रिय परार्थार्थ परम परा बुद्धि बुद्धिरात्मा परा भाता परम ब्रह्म पुरुषा परा पुरुषार्थ परम किंचित आकाशता परागति।
अर्थात इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म ईश्वर। तो बुद्धि वहां जा ही नहीं सकती। अगर बुद्धि से कोई भगवान को जान ले, इस बुद्धि से, माइक बुद्धि से, तो फिर बुद्धि को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसके अंदर में आ गया। बुद्धि ने पकड़ लिया भगवान को, इसलिए भगवान बुद्धि को कहना पड़ेगा। भगवान नाम की कोई और सुप्रीम पावर नहीं माननी पड़ेगी। इसीलिए सब शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं भगवान बुद्धि से परे। तो क्यों जी, जब बुद्धि से परे है तो हम जान भी नहीं सकते, फिर मन तो उसके भी नीचे है, सोच भी नहीं सकते, तो इंद्रियां तो और नीचे है, हम भगवान के दर्शन वगैरह कैसे करेंगे? सब इम्पोर्टेंट। तो क्या अनंतानंद संतों ने भगवान को जाना नहीं, सोचा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं? ये सब किया है, अनंत संतों ने किया, लेकिन अपनी माइक बुद्धि से नहीं, माइक मन से नहीं। स्पिरिचुअल पावर जब भगवान देते हैं, यानी इस आंख में जब दिव्य आंख का प्लस होता है, तब हम भगवान को देख सकते हैं। जब अर्जुन से श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, अब देख मुझको, वो पावर दिया, तब भगवान को देखा। इसी प्रकार जब बुद्धि में पावर देंगे, तदापि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते गीता। जब वो बुद्धि देंगे भगवान अपनी वाली, अलौकिक, अनिर्वचनीय, दिव्य, तब उस दिव्य भगवान को हम जान सकते हैं। ये इंद्रिय मन बुद्धि जो माया से बनी है, ये भगवान के विषय में तो बहुत दूर की बात है, आत्मा के लिए भी सर्वथा अज्ञेय है, नहीं जान सकती, नहीं पकड़ सकती, नहीं पा सकती, कोई गति नहीं। तो उस परमात्मा को पाने के लिए इन इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा तो कोई चारा नहीं, सरेंडर है। हर शास्त्र वेद कहता है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पाल। बुद्धि से परे, जो बुद्धे परतस्तु सा गीता, हर धर्म ग्रंथ, हर शास्त्र कहता है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह वेद। जहाँ बुद्धि जाकर लौट आती है, वो सुप्रीम पावर है। फिर क्या किया जाए, और क्या किया उन लोगों ने, तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम ने, जिन्होंने भगवान को देखा, जाना, पाया? उन्होंने कुछ किया? क्या किया? कुछ नहीं किया, यही किया है, कुछ नहीं किया। हाँ, संत बन गए। जी हाँ, जो कुछ नहीं करता वो महापुरुष बन जाता है, और जो करता है वो भोगता है, कर्मबंधन हो जाता है। देखिए, आपने गीता पढ़ी होगी, छोटी सी किताब। अर्जुन कहता है युद्ध नहीं करूंगा, और इधर बता रहा है युद्ध करूंगा तो ये सब पुरुष मरेंगे, तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, तो कैरेक्टरलेस होगी, तो पाप होगा, नरक मिलेगा। मैं ऐसी कुछ भी नहीं चाहता। कितना बढ़िया उत्तर है अर्जुन का। अगर आज आपके सामने बताया न जाए कि कृष्ण नाम के कोई भगवान थे, अर्जुन नाम का कोई मनुष्य था, और ऐसे ही बताया जाए कि एक आदमी ऐसा भला आदमी था, उसने कहा लड़ाई नहीं लड़ूंगा मैं, इन सब का खून खच्चर होगा, ये मैं ऐसी कुछ भी नहीं चाहता, तो लेकिन उसने भिड़ा दिया और लड़ाई करा दिया और करोड़ों का मर्डर हो गया, तो लोग यही कहेंगे बहुत गिरा हुआ आदमी था। संसार में लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन आज आपने समझ लिया श्री कृष्ण कौन है, मान लिया श्री कृष्ण कौन है, तो आप कहते हैं भाई तुमने ठीक किया। भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। भगवान ने अर्जुन को लालच दिया, ध्यान दीजिए। अरे अर्जुन, युद्ध
देता है क्या मतलब? हतोवा प्राप्त से स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्य से वही। अगर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गया पृथ्वी मिलेगी, और दो में एक तो होगा ही। युद्ध में दो में एक बात तो होती है, या तो कोई मरेगा और या तो जीतेगा। अर्जुन ने कहा हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है महाराज, लेकिन एक बात बताइए, ये जो आप कहते हैं पृथ्वी मिलेगी, तो इसमें तो सुख है नहीं, तो हमारा एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, आप कहते हैं स्वर्ग मिलेगा जो मरने के बाद, वहां पर क्या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, दिव्यानंद है, अनलिमिटेड सुख है? भगवान ने कहा वो तो नहीं है। जैसे हमारे संसार में एक भिखारी और एक लखपति का अंतर दिखाई पड़ता है, ऐसे ही यहाँ के अरबपति और स्वर्ग वालों का अंतर है, बस खाली देखने का अंतर है, और वो सुख शांति की कल्पना भी नहीं है। वहां भी राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब बीमारियां स्वर्ग में। स्वर्ग सम्राट इंद्र में, और वहां तक कहा जाए कोई तपश्चर्या करता है मृत्युलोक में, तो इंद्र के दिमाग में खराबी पैदा हो जाती है, ये कहीं मेरा इंद्रासन में छीन ले। ध्रुव तपस्या कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और इंद्र को जुकाम हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, ऐसा न हो कहीं ये भगवान से मेरा आसन मांग ले और मैं गेट आउट कर दिया जाऊं। कितनी लघुता है इंद्र में, जो स्वर्ग सम्राट। अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े सम्राट ने किया, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे। 100वां अश्वमेध यज्ञ होने न पावे, ऐसा गड़बड़ करे इंद्र आकर के स्वयं, ताकि इंद्र न बन जाए, तो फिर वहां की जनता का क्या हाल हो? तो महाराज, जब स्वर्ग में भी सुख नहीं और पृथ्वी में भी सुख नहीं, तो हमको आप बेवकूफ बनाते हैं कि युद्ध करेगा तो मर जाएगा तो भी स्वर्ग मिलेगा, जीत जाएगा तो पृथ्वी मिलेगी, दोनों हाथ लड्डू है। ये जो पाठ पढ़ा रहे हैं हमको आप, ये मेरी बुद्धि नहीं स्वीकार करती। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहता है तू, और मैं इसीलिए कह रहा था तेरी परीक्षा लेने के लिए कि तू इन दोनों में किसी की लालच रखता है कि नहीं। नहीं महाराज, मैं नहीं चाहता। तो फिर तू ऐसा कर, क्या करे? युद्ध न कर, ऐसा कर। अर्जुन कहता है तो मैं कह ही रहा हूं, पहले अध्याय में युद्ध नहीं करूंगा। बात बन गई फिर तो। भगवान ने कहा आगे सुन, युद्ध न कर, ऐसा भी न कर, युद्ध कर, ऐसा भी न कर, ऐसा कर। युद्ध न कर, ऐसा भी न कर। युद्ध करे ना, युद्ध कर, ऐसा भी न कर, ऐसा कर, तब बात बनी। तो युद्ध न कर, ऐसा भी न कर, युद्ध कर, ऐसा भी न कर का मतलब क्या? कुछ ना कर, कुछ ना करे, कुछ ना करे, ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं कश्चित क्षण में भी कर्म गीता की फिलॉसफी, कोई जीव एक क्षण को भी बिना कुछ किए कैसे रहेगा? आप लेट जाइए तो भी आप कुछ सोचेंगे, आप सो जाते हैं, नींद में सपना देखते हैं। कुछ न करे ऐसा कैसे हो सकता है? होगा। यही समझना है, पूरी गीता की फिलॉसफी इसी के अंतर्गत है कि तू कुछ न कर, ये भी न कर, कुछ कर, ये भी न कर। ये अकर्ता की स्थिति है, तो इसके लिए तू ऐसा कर कि युद्ध कर। तस्मात् युद्धस्व। महाराज अभी तो आप कह रहे थे युद्ध न कर, युद्ध कर, ये भी न कर, और आप कहते हैं युद्ध कर। हाँ, लेकिन सुन आगे सुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तू मन मुझ में लगा दे और युद्ध कर। तो जो मन मुझ
में लगा रहेगा तो तू युद्ध करने का कर्ता नहीं माना जाएगा। जैसे कलेक्टर ने ऑर्डर दिया पुलिस को गोली चला दो, वो अपना बहुत नुकसान कर देगी पब्लिक, पुलिस ने गोली चला दी। अब पुलिस के ऊपर मुकदमा दायर नहीं होगा, न पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी गया हिसाब ऑर्डर है कलेक्टर का, अब कलेक्टर से पूछो वो जवाब दे हिसाब ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई थी, अगर हम गोली न चलाते तो हजारों मर्डर हो जाते, ये हो जाता वो हो जाता, बैंक लूट जाता। तो बातें कलेक्टर बोले। तो उसी प्रकार अगर मन का अटैचमेंट भगवान में है तो फिर उसके किसी भी कर्म का फल मिलेगा ही नहीं, वो लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे जीरो में गुणा होता है, 0 गुणे 0 बराबर 0 और 0 गुणे करोड़ बराबर 0, चाहे इतने से गुणा किए जाओ तो 0 आएगा। अगर हमारे मन का अटैचमेंट भगवान में हो गया 100% कंप्लीट सरेंडर, तो फिर हमारे कर्म का फल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसमें कर्तृत्व की भावना ही नहीं रख सकते, फल की इच्छा ही नहीं रख सकते। जो शब्द आप सुनते हैं कर्तृत्वाभिमान रहित, कर्म फल की इच्छा से रहित कर्म करो, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अरे प्लानिंग करता है आदमी, पहले फल सोच लेता है, ऐसा कैसे कर लेंगे आप बैठे खड़े हो रहे हैं, क्यों? पहले क्यों आएगा, अब खड़े होना चाहिए, क्यों? बड़ी देर हो गई, थक गए, या ये काम जरूरी है, क्यों आएगा? फल को बिना सामने रखे आप कैसे कर्म कर सकते हैं? इसलिए मन का अटैचमेंट अगर श्री कृष्ण में हो जाएगा, सुप्रीम पावर में हो जाएगा, तो फिर सब झगड़ा समाप्त, आप करता नहीं, इसलिए भोगता भी नहीं। जैसे आप लोग सुनते हैं पुलिस को ऑर्डर हो जाए अमुक डकैत को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो, और पुलिस उसको मार देती है, उसको इनाम मिलता है, दफा 302 लागू नहीं होती उसके ऊपर। तो भगवान में मन का अटैचमेंट हो गया तो उसका कर्म भगवान निमित्त हो गया, इसलिए उसके कर्म का कोई फल नहीं। संसार गवाही है, अर्जुन ने हजारों करोड़ों खून किए, लेकिन भगवान की फाइल में दफा 323 भी नहीं लिखी गई। कुछ नहीं, अर्जुन का मन तो मेरे पास था। और दुनियावी गवर्नमेंट में भी जितने कानून बने हैं उनके ऊपर एक कानून और है, आप लोग उसको भी जानते होंगे। हाई कोर्ट के जज लोग जो छोड़ देते हैं मुकदमों को, उसमें एक डाउट केवल जरा सा उनकी खोपड़ी में आ जाए, बस डाउट का फायदा मुंजिल को, तो दूसरी पार्टी को न दिया जाए। ऐसा है कि वो निरपराध को सजा न मिल जाए, कहीं अपराधी भले ही छूट जाए। अगर मंशा है आपकी अपराध करने में, तभी आप अपराधी हैं। ये दुनियावी गवर्नमेंट के कानून का भी कायदा है। मंशा है, आपने मर्डर किया, हाँ फांसी हो, आपसे कोई मर गया, फांसी नहीं हो। हमारी कार ठीक थी, हमारी ब्रेक ठीक थी, हमारी स्पीड ठीक थी, हमारी साइड ठीक थी, अब कोई आदमी आके सामने पड़ के मर गया हमारी गाड़ी से, अब क्या करें? उसको हम एक्सीडेंट कहें। हमारी उसकी मंशा नहीं थी और वो मर गए। तो मंशा अगर सिद्ध होती है तभी संसारी गवर्नमेंट भी दंड देती है, क्योंकि अपराध का मतलब ये है कि हमारे मन की मंशा खराब हो और फिर हम उसके अनुसार वर्क करें। तो जब मन हमारा भगवान में लग गया तो मंशा खराब होने का प्रश्न समाप्त हो गया, तो फिर उसका कर्म कर्मयोग कहलाता है, तो उस कर्म का फल नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को केवल एक बात बताई कि तू देख, जो बुद्धि लगाता है शरणागति में, इनको मारूंगा तो पाप होगा, नरक होगा, इत्यादि बातें जो तू कर रहा है, ये बुद्धि लगाना बंद कर दे। मैं ये मनाधत्सो मैं बुद्धि निवेश है, तो बुद्धि भी मुझको दे दे। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा सरेंडर कर देता, कंप्लीट सरेंडर। माँ उठाए उठा दो, बिठाओ बिठा दो, पाखाना साफ कर दो,
दूध पिला दो, मन में आए तो करो, हम कुछ नहीं करते। वो बच्चा कुछ नहीं करता तो माँ सब कुछ करती है। और जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ कम करने लगती है। इतना बड़ा हो गया, अब मेरा पाखाना हमेशा साफ करूंगी मैं, अपने आप क्या कर, कपड़ा नहीं पहन सकता अपने आप, इतना बड़ा हो गया, अपने आप क्या कर। अम्मा काम करने लगी। और जब बड़ा हो गया बच्चा तो माँ कोई काम नहीं करती, अपने आप उठेगा, अपने आप नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, कपड़ा पहनेगा, ऑफिस जाएगा, कॉलेज जाएगा, सब कुछ करेगा। उसी प्रकार अगर जीव कंप्लीट सरेंडर कर देता है तो उसके वर्क का वर्कर भगवान बन जाता है। और जब थोड़ा सरेंडर करता है, थोड़ी कृपा करता है, थोड़ा कर्ता बनता है। और जो सब कुछ हम ही करता है, ऐसी फीलिंग हो करके हम कर्ता बनते हैं, यानी भगवान में मन का अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है, तो फिर उस कर्म के कर्ता हम ही माने जाएंगे और हमको ही उसका फल भोगना पड़ेगा। तो फल में इच्छा न हो या करने का अहंकार न हो, ये सब बातें तभी संभव है जब हमारे मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए। यानी भक्त्या शक्य, जो भगवान का सबसे एटॉमिक वाक्य है गीता में, कि भक्ति के द्वारा अपने मन को मुझ में लगा दो। जितने परसेंट तुम्हारा मन लगता जाएगा उतने परसेंट अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो तुम्हारे आइडियाज अपने आप अच्छे होंगे। ऐसे बोलने से, तुमने कहा सच बोलो, उसने अपने बेटे से कहा सच बोलो, उसने अपने बेटे से कहा सच बोलो, बोल कोई नहीं रहा, वाक्य सब बोले जा रहे हैं। कितने स्टार छप गए, कितने साइन बोर्ड लग गए, सच बोलो, ईमानदार बनो। वो चाहे कम्युनिस्ट देश का हो, चाहे वो धार्मिक देश का हो, चाहे जनतंत्र का हो, कोई भी हो, सब एक बात बोलते हैं। लेकिन ये हो कैसे, ये हम नहीं जानते कैसे हो। सब लोग ईमानदार बनो, सब लोग सर्वत्र प्यार करो, सब लोग सब एक समझो, ये वाक्य जो बोलते हो ये प्रैक्टिकल कैसे हो? प्रैक्टिकल तभी होगा जब हमारे मन का अटैचमेंट भगवान में होगा और वहां से हमको पावर मिलेगी, अंतःकरण शुद्धि होगी। तब हमारे अंतःकरण से जो मशीन से जो आइडियाज पैदा होते हैं वो अच्छे अच्छे होंगे। ऐसे तो केवल भय से हम अच्छे बने हुए। अगर कानपुर में 24 घंटे के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि किसी के अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा अगले 24 घंटे में, तो देखो कानपुर में कितने लोग बचते हैं, कितने मकान बचते हैं और क्या पोजीशन होती है कानपुर। ये भय से हम लोग शरीफ बने हुए। अगर 100 रुपए का नोट यहाँ पड़ा हुआ हम देख ले, किसका है, काम हो जाएगा, बड़े ईमानदार है। और अगर कहीं वो रास्ते में मिला हो, कोई नहीं देख रहा, रखो 100 रुपया काम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसान का भय जितना मानते हैं उतना भी भगवान का नहीं मानते। और बोलते हैं भगवान सर्वव्यापक है, अंदर बैठा बैठा हमारे आइडियाज नोट करता है। ये भगवान, अगर फैक्ट में हम ये मान ले कि हमारे अंदर बैठा बैठा हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज को नोट करता है, तो फिर हम कभी भी कोई गलत आइडिया पैदा होने ही न दे, क्योंकि ये भय रहेगा और नोट कर रहा है, वो नोट कर रहा है। तभी तो हम आस्तिक बनेंगे। हम अजीब आस्तिक है, मुंह से बोलते जाते हैं भगवान सर्वव्यापक है, भगवान हमारे संकल्प को नोट करता है, हमारे हृदय में बैठा है, घटघट व्यापी है, दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं, हरमदाय वाले। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम भूल जाते हैं, अपने को अकेले समझते। हम जो सोच रहे हैं प्राइवेट, तो हमारी बीवी भी नहीं जानती। हम जो सोच रहे हैं प्राइवेट, हमारी माँ भी नहीं जानती। और माँ के खिलाफ सोच रहे हैं, बाप के खिलाफ सोच रहे हैं, बीवी के खिलाफ सोच रहे हैं।
लेकिन वो नहीं जानते, ऊपर से एक्टिंग कर रहे हैं, क्या किसी जाति का। अगर हम भगवान को सर्वत्र सर्वदा अपने साथ केवल इस वे में महसूस करें कि वो हमारे आइडिया नोट कर रहा है और दंड मिलेगा हमको, तो कम से कम इस भय से ही हमारी 50% गड़बड़ियां समाप्त हो जाए। उपासना वगैरह छोड़ो, तो बड़ी बड़ी बात है। इसलिए संसार में रहना है, वर्क करना है, क्योंकि शरीर रखना, शरीर के लिए हमें जितना भी सामान आवश्यक है वो भी चाहिए। ये दोनों बातें साथ साथ चलेंगी, यानी एक गलत मैं, एक सही मैं, इन दोनों के लिए हमको सामान देना है। आत्मा के लिए परमात्मा का सत्य और शरीर के लिए संसार का सत्य। तो शरीर के लिए संसार का सामान देना है, शरीर स्वस्थ रहे, आनंद मिलेगा ऐसा न सोच रहे। और स्पिरिचुअल जो हम मटीरियल दे, सामान दे, वो इसलिए कि शरीर स्वस्थ रहे, नहीं हमारा भीतर वाला अंतःकरण शुद्ध हो और हम उस परमानंद को प्राप्त कर सके। ये दोनों बातें यानी भौतिकवाद अध्यात्मवाद साथ साथ चलाना होगा। इसी का नाम गीता, यही कर्मयोग। हम लोग कर्म तो करते हैं, बहुत से लोग अच्छा कर्म भी करते हैं, बहुत से लोग बुरे बुरा करते हैं, बहुत से अच्छा बुरा विचार करते हैं, लेकिन वो एक बात, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरो, सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरो, निरंतर तैलधारावत विच्छिन्न स्मरण रहे, प्यार रहे, शरणागति रहे भगवान में। ये अभ्यास करना होगा। एक दिन में बन जाए, एक महीने में बन जाए, एक साल में बन जाए, एक जन्म में बन जाए। जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध है, गीता याद कहती है। हजारों जन्मों में आपने प्रैक्टिस की है, धीमे धीमे की है। ठीक है, हवाई जहाज से आप 1.5 घंटे में पहुंच जाए दिल्ली से, ट्रेन से जाएंगे तो आपको 24 घंटे लगेंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे तो 25 दिन लग सकते हैं। तो आपकी स्पीड पर निर्भर है, आप किस जन्म में कितना अभ्यास करते हैं भगवान में मन लगाने। किया है आप, बहुत किया है, लेकिन वो 100% नहीं हुआ। देखिए, कोई भी चीज, एक आग का गोला है, हम उसके 10 फुट दूर खड़े हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा असर करेगा। जब 5 फुट पास में जाएंगे और असर करेगा, और जो आग में बैठ जाएंगे तो आग बन जाएंगे। उसी प्रकार हम भगवान से जितनी दूर रखेंगे मन, उतने माया हावी रहेगी।